जय श्री सीताराम मित्रों, श्रद्धालु भक्तजनों, श्रद्धालु सनातन बंधुओं, वंदनीय गुरुजन, वंदनीय भक्तजन, वंदनीय मातृशक्ति एवं सनातन युवा शेरों, सभी को मैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा प्रणाम करता हूँ। वराह पुराण की कथा में कह रहा हूँ। वराह पुराण में पृथ्वी देवी माता पृथ्वी जिस पर सभी लोग जन्म लेते हैं उसी में विलीन भी हो जाते हैं और वराह के बीच में का संवाद चलता रहता है। भगवान वराह ने, जो विष्णु भगवान ने अवतार लिया था वराह का, इस हिरण्याक्ष नाम के राक्षस ने संपूर्ण पृथ्वी की संपदा को और पृथ्वी को अपने अधिकार में कर लिया था। उससे मुक्त कराने के लिए भगवान ने अवतार लिया और रसातल से पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित कर दिया और पुनः सृष्टि का आरंभ होता है। आज भी इस पृथ्वी के सभी संसाधनों पर, पूरे पृथ्वी पर दुष्ट लोगों ने इस पर अधिकार करने के लिए कोशिश की है, करते रहेंगे, करते थे और मरते रहेंगे। किसी के अधिकार में ये नहीं आती है। क्यों? क्योंकि ये परमात्मा की है, बनाई हुई है और सभी के लिए इस पर जीवन जीने के लिए जीव जगत पृथ्वी पर ही रहता है। और लोकों में तो सिद्ध महात्मा रहते हैं, बहुत से लोग हैं ऊपर और नीचे। हम भी अंतरिक्ष में हैं एक जगह, ऐसा नहीं है कि कोई हम बेस पर हो। हम पृथ्वी भी एक अंतरिक्ष में एक स्थान है उसका। ये संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान शेष पर आधारित है। अब ये तो अनंत कथा है। ग्रेविटेशनल पावर से एक दूसरे से जुड़े हुए या स्थिर हैं। इसी का संकेत है। आइए हम एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद हम आगे की कथा कहेंगे। नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। जग मंगल गुणग्राम राम के, दानी मुकुट धन धर्म धाम के। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुट धन धर्म धाम के। कलिमल मथन नाम ममताहन, कलिमल मथन नाम ममताहन। वाह क्या बात है। कलिमल मथन नाम ममताहन, तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन। तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन। भुजबल विपुल भार महिमन खंडित, भुजबल विपुल भार महि खंडित। खर दूषण विराध बदमन पंडित। रावनारी सुख रूप भूप भर, जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर। जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा,
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा भवानी शंकरौ बंदो भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ताः स्तमीश्वरम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मृताम्। तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावऊं श्री राम के हनुमत होई सहाय। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद बंधन करो ना सत विघ्न अनेक। सियावर रामचंद्र की जय। यथा दीपो निवातस्थो न इंगते सोपमा स्मृता, योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं है, उसी तरह योगी का मन बस में होता है, वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। वाह, कितनी अच्छी बात कही है शिव महापुराण में। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक की लौ एक स्थिर रहती है, इसी तरह योगी पुरुष का मन भी स्थिर रहता है और आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। ऐसा होना चाहिए। अगस्त्य जी कहते हैं महाराज, इसमें अगस्त्य जी की और एक राजा हैं, उनके बीच में वार्ता चलती है। महाराज कहते हैं, अगस्त्य जी कहते हैं, हे राजन, अब आरोग्य नामक एक दूसरा परम पवित्र व्रत बतलाता हूँ, जिसके प्रभाव से संपूर्ण पाप भस्म हो जाते हैं। इस व्रत का नाम है आरोग्य व्रत। आरोग्य का मतलब है स्वस्थ, एक बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति स्वास्थ्य के लिए व्रत करना, आरोग्य, जैसे शरीर स्वस्थ रहे। अब इस शरीर में भी क्या है, कई विकार हैं। एक शरीर का स्वास्थ्य भौतिक है, जो शरीर में वात पित्त कफ से बना हुआ, ये त्रिदोष से बना हुआ शरीर है। इसमें 7 धातुएं होती हैं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र और ओज। इन धातुओं से शरीर बनता है। भोजन से धातुएं पुष्ट होती हैं। समदोष समान, समदोष, जब ये त्रिदोष वात पित्त कफ एक समान अवस्था में रहते हैं। सम धातु मलक क्रिया, और धातुएं भी ये 7 जो हमने गिनाई हैं, ये भी एक समान अवस्था में रहती हैं। और अपान व्यान समान उदान प्राण वायु ये समान रहें। तब आदमी स्वस्थ रहता है शारीरिक रूप से। लेकिन कभी कभी शरीर से तो स्वस्थ है, लेकिन मानसिक अस्वस्थ रहता है, मन उसका विचलित रहता है। और इसको आदमी आजकल टेंशन भी कहते हैं। सभी लोग कहते हैं हम टेंशन में। अब इस टेंशन का क्या करें? तो आरोग्य व्रत वराह पुराण में है। अगस्त्य जी कहते हैं, राजन, अब मैं आरोग्य नामक एक परम पवित्र व्रत बताता हूं, जिसके प्रभाव से संपूर्ण पाप ही भस्म हो जाते हैं। इस व्रत में आदित्य भास्कर, आरोग्य व्रत किसका है? भगवान सूर्य नारायण का है।
क्योंकि आरोग्य देने वाले भगवान सूर्य ही हैं। जब सूर्य की कृपा कम हो जाती है तब बीमारियां भी घेर लेती हैं। इसलिए सदैव सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, सूर्य महाराज का ध्यान करना चाहिए। सूर्य हमारे पितर भी हैं। इस व्रत में आदित्य, भास्कर, रवि, भानु, सूर्य, दिवाकर, प्रभाकर, इन 7 नामों से भगवान सूर्य की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। अब भगवान भास्कर की पूजा करना चाहिए। इन भास्कर के 7 नाम है। आदित्य भी एक नाम है, भास्कर भी है, रवि है, भानु है, सूर्य है, दिवाकर है, प्रभाकर है। इनसे पूजा करनी चाहिए नामों से। इस व्रत में षष्ठी तिथि के दिन भोजन कर सप्तमी को प्रातः काल भगवान भास्कर की पूजा करते हुए उपवास करना चाहिए। पहले भी मैंने मित्रों पिछले अध्यायों में कहा, सप्तमी तिथि भगवान भास्कर की है। सप्तमी को तो जरूर ही भगवान सूर्य नारायण की पूजा उपासना करना चाहिए। इससे पुत्र प्राप्त होता है। उस पुत्र कोई दुष्ट नहीं होगा, एक उच्च आत्मा जन्म लेगी आपके। सप्तमी को प्रातःकाल पूजा करें, फिर अष्टमी तिथि को भोजन करें। यही इस व्रत की विधि है। इस प्रकार 1 वर्ष तक जो भगवान सूर्य की पूजा करता है उसे इस जन्म में आरोग्य, स्वास्थ्य लाभ, धन, धान्य सुलभ हो जाते हैं और परलोक में वह उस पवित्र स्थान पर जाता है जहाँ जाकर फिर पुनः संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता। प्राचीन समय की बात है, एक अनरण्य नाम के राजा थे जिनके बस में संपूर्ण पृथ्वी थी। उन महाभाग नरेश ने यह व्रत किया था। उस दिन भगवान भास्कर की पूजा की, जिसके फलस्वरूप भगवान सूर्य उन पर बेहद प्रसन्न हो गए हैं और राजा अनरण्य को उन्होंने उत्तम आरोग्य प्रदान किया। राजा भद्रास कहते हैं, राजन, आपने राजा के आरोग्य होने की बात कही, तो क्या इसके पूर्व वे रोगी थे? भला वे सार्वभौम राजा रोगग्रस्त कैसे हो सकते? अगस्त जी राजा भद्रास से कहते, ये कथा राजा भद्रास और अगस्त जी के बीच में चल रही है। अगस्त जी कहते हैं, राजा अनरण्य चक्रवर्ती नरेश थे, साथ ही वे अत्यंत रूपवान और यशस्वी भी थे। एक समय की बात है, राजा दिव्य मानसरोवर पर गए। देवताओं का वहाँ निवास है। वहाँ उन्होंने सरोवर के बीच में एक बड़ा सा श्वेत कमल देखा। उस कमल पर अंगूठे की आकृति के बराबर एक दिव्य पुरुष बैठे थे, जिनका शरीर बड़ा ही तेजपूर्ण था। उनकी 2 भुजाएं और लाल वस्त्रों से आच्छादित थे। उस कमल को देखकर राजा अनरण्य ने अपने सारथी से कहा, तुम किसी प्रकार इस कमल को ले आने का प्रयत्न करो, कारण जब मैं इसे अपने सर पर धारण करूंगा तब सारे संसार में मेरी प्रतिष्ठा हो जाएगी, अतः देर मत करो। अनरण्य के ऐसा कहने पर सारथी उस सरोवर में घुसा, फिर उस कमल को लेने के लिए बढ़ा, उसे स्पर्श करना चाहा। इतने में वहाँ हुंकार की ध्वनि होती है। शब्द के प्रभाव से सारथी के हृदय में आतंक छा गया। वह जमीन पर गिर पड़ा, उसके प्राण भी निकल गए। राजा भी कुष्ठग्रस्त, बलहीन और विवर्ण हो गया। ऐसी स्थिति देखकर राजा यह क्या हुआ इस चिंता में पड़ गए और वहीं रुके रहे। इतने में महान तपस्वी ब्रह्मपुत्र बुद्धिमान वशिष्ठ जी वहाँ आए। उन्होंने राजा अनरण्य से पूछा, तुम यहाँ कैसे पहुँचे और तुम्हारे शरीर की स्थिति कैसे हुई? अब मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ? वशिष्ठ ने इस प्रकार पूछने पर अनरण्य ने उन्हें कमल संबंधी संपूर्ण वृत्तांत कह दिया। मुनि ने कहा, राजन, तुम साधु थे पर तुम्हारे मन में असाधुता कैसे आ गई? इसलिए तुम पर कुष्ठ रोग का आक्रमण हो गया। मुनि के ऐसा कहने पर राजा ने हाथ जोड़कर कांपते हुए पूछा, विप्रवर, मैं साधु या असाधु कैसे हूँ? मेरे शरीर में यह कोढ़ कैसे हो गया? यह सब आप बताने की कृपा करें। वशिष्ठ जी बोले, राजन, इस ब्रह्मोद्भव कमल की 3 लोकों में प्रसिद्धि है। इसके दर्शन की बड़ी भारी महिमा है। इससे संपूर्ण देवता प्रसन्न हो सकते हैं। राजन, 6 महीने के भीतर कभी भी जनता इस सरोवर में यह कमल देख लिया करती है। जो मनुष्य केवल इसका दर्शन करके जल में पैर रख देता है, उसके संपूर्ण पाप भाग जाते हैं।
वह पुरुष निर्वाण पद का अधिकारी हो जाती है, क्योंकि जल में दिखने वाली है ब्रह्मा जी की प्रारंभिक मूर्ति है। आहा हा, क्या बात है। इस मूर्ति का दर्शन जो जल में प्रवेश करता है उसकी संसार से मुक्त हो जाता है। राजन, तुम्हारा सारथी इस विग्रह को देखकर जल में चला गया और जाने पर उसने इसे लेने की चेष्टा भी की। नरेश, इसका कारण यह था कि तुम्हारे मन में लोभ उत्पन्न हो गया था एवं तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो चुकी थी। इसी का परिणाम है कि तुम कोढ़ी बन गए। तुमने इनका दर्शन कर लिया है, जिसके कारण साधु की श्रेणी में आ गई। नरेश, साथी इस कमल को पाने के लिए तुम्हारे मन में मोह था, इस कारण मैंने तुम्हें असाधु कहा। देवताओं का भी कथन है कि मानसरोवर के ब्रह्म पद्म नामक कमल पर ब्रह्म के रूप में भगवान श्री हरि आकर विराजते हैं। उनका दर्शन कर हम परम ब्रह्म पद पा जाएंगे, जहाँ से पुनः संसार में नहीं आना पड़ता है। यही कारण है कि तुम्हारे अंग में कुष्ठ हो गया। कमल पर स्वयं श्री हरि सूर्य का रूप धारण करके विराजते हैं। वस्तुतः विचार किया जाए तो यह सनातन पर ब्रह्म परमात्मा का ही रूप है। मैं इसको अपने सिर पर धारण करूं जिससे मेरी प्रसिद्धि हो जाए। तुमने ऐसी भावना लेकर इसे प्राप्त करने के लिए सारथी को भेजा। वह बेचारा सारथी तो उसी क्षण प्राणों से हाथ धो बैठा। तुम्हारी देह कुष्ठग्रस्त हो गई। अब तुम आरोग्य नामक इस व्रत को करो, इस व्रत के करने से तुम कुष्ठ रोग से मुक्त हो जाओगे। ऐसा कहकर वशिष्ठ जी राजा के पास से चले गए। राजा ने भी उनकी बात सुनकर प्रतिदिन उस सरोवर पर जाने और वहां ब्रह्मा जी के दर्शन करने का नियम बना लिया और फिर वे शीघ्र ही कुष्ठ मुक्त होकर स्वस्थ एवं कृतार्थ हो गए। इसके बाद पुत्र प्राप्ति व्रत कहा है। अगस्त्य जी कहते हैं, भद्रास्व, अब संक्षेप में कल्याणप्रद व्रत बतलाता हूँ, सुनो। इसका नाम है पुत्र प्राप्ति व्रत। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी होती है उस दिन उपवास पूर्वक व्रत करना चाहिए। सप्तमी तिथि के दिन संकल्प लेकर अष्टमी तिथि में भगवान श्री हरि की पूजा का विधान है। मन में ऐसी भावना करे कि भगवान नारायण कृष्ण रूप धारण करके माता की गोद में बैठे हैं। वाह, क्या बात है। ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बात है। भादों के मास में कृष्ण पक्ष में अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी होती है और कृष्ण भगवान ने इसी अष्टमी को जन्म लिया था, प्रकट हुए थे बल्कि ये कहे। और ये ध्यान करना चाहिए कि माता यशोदा की गोद में कृष्ण भगवान विराजे बाल स्वरूप में। क्या बात है। माताओं का समुदाय उनकी सब ओर शोभा दे रहा है। अष्टमी की प्रातःकालीन स्वच्छ बेला में पहले कहे हुए विधान के अनुसार बड़े यत्न से भगवान का अर्चन करना चाहिए। इस विधि के साथ गोविंद का पूजन करने के पश्चात तिल से या घृत मिश्रित हव्य पदार्थ से हवन भी करना चाहिए। अष्टमी को हवन जरूर करना चाहिए, जितना भी करो हर अष्टमी को करना चाहिए। वैसे तो प्रतिदिन करना चाहिए। भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों को दही का भोजन कराए और अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को दक्षिणा भी देना चाहिए। तदनंतर स्वयं भोजन करे। पहला ग्रास उत्तम तिल का होना चाहिए, फिर अपनी इच्छा के अनुसार भोजन किया जा सकता है। भक्ष्य पदार्थ स्निग्ध सरस वस्तुओं से युक्त हो। साधक प्रति मास इसी व्रत विधि के अनुसार व्रत करी। इसे श्री कृष्ण अष्टमी व्रत भी कहते हैं। इसके प्रभाव से जिसे पुत्र ना हो वह पुत्रवान बन जाता है। वाह, क्या बात। ध्यान बता ही दिया है कि माता यशोदा की गोद में बैठे हैं भगवान कृष्ण। ऐसे ही ध्यान करके उनकी पूजा षोडशोपचार करना चाहिए। तो फिर क्या बात है। भगवान कृष्ण तो वैसे ही यशोदा नंदन कहलाते और यशोदा के यहाँ भगवान 7-8 वर्ष तक रहे। कैसी लीलाएं की भगवान कृष्ण की। इन्हीं लीलाओं से तो भागवत की रचना हुई है। भगवान की बड़े होने पर तो फिर बड़ी कथा हो जाती है। महाभारत की कथा है, गीता आ जाती है, लेकिन भगवान बाल कृष्ण की कथा तो ओहो क्या सुना जाता है। प्राचीन समय में सूरसेन नाम के एक प्रतापी राजा थे। उनके पुत्र तो था नहीं,
तपस्या उन्होंने की, एक पुत्र की प्राप्ति हुई, नाम हुआ वसुदेव। महाभाग वसुदेव ने अनेक व्रत और यज्ञ किए। ऐसे पुत्र के प्राप्त होने से राजर्षि सूरसेन को उत्तम निर्वाण पद सुलभ हो गया। राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने कृष्ण अष्टमी व्रत का संक्षेप में वर्णन कर दिया है। यह व्रत 1 वर्ष तक करना चाहिए। वर्ष पूरा हो जाने पर ब्राह्मणों को 2 वस्त्र देने का विधान है। राजन, इस का नाम पुत्र व्रत भी है। इसे करने पर मनुष्य संपूर्ण पापों से निश्चय ही छूट जाता है। अष्टमी तो माता जगदम्बा का भी व्रत दिन वो है, मातृकाओं का भी दिन है, भगवान कृष्ण का भी है। और भगवान कृष्ण का ध्यान सदैव ऐसा करे कि वो माता यशोदा के गोद में बैठे खेल रहे। क्या बात! आहा, आपके हृदय कमल के ऊपर बैठी हैं यशोदा और उनके गोद में बैठे हैं भगवान श्री कृष्ण। क्या! और इस तरह से अष्टमी का हमेशा व्रत करे, सप्तमी को भोजन करे, अष्टमी को कुछ भोजन ना करे। भगवान गोविंद का पूजन करे और हवन भी करे। भोजन का भी विधान है, लेकिन है तिल से बनी वस्तु खाना चाहिए पहले, फिर भोजन करें। एक बार ही भोजन किया जाता है। इसको श्री कृष्ण अष्टमी व्रत कहते हैं। ये मित्रों, पुत्र प्राप्ति के लिए है। पुत्र प्राप्ति के लिए क्या है? इससे तो सभी कुछ प्राप्त हो जाएगा, आरोग्य भी प्राप्त हो जाएगा और भगवान की भक्ति भी मिल जाएगी। फिर सब प्राप्त सहज में हो जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं है दुनिया भर की। अब शौर्य और सार्वभौम व्रत की कथा आ जाती है, इसको भी कहते हैं। अब मैं एक दूसरे शौर्य व्रत का वर्णन करता हूँ। अगस्त जी कहते हैं भद्रासु राजा भद्रासु से, जिसे करने से अत्यंत भीरु व्यक्ति भी तत्क्षण महान शौर्य का प्राकट होता है। इस व्रत को आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवमी के दिन करते हैं। सप्तमी तिथि के दिन संकल्प करके अष्टमी तिथि के दिन भात का परित्याग कर देना चाहिए और नवमी तिथि के दिन पकवान खाने का विधान है। नवमी तिथि को पकवान खाना चाहिए, पूड़ी वगैरह। राजन, सर्वप्रथम भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराए। इस व्रत में महातेजस्वी महाभागा भगवती महामाया आहा दुर्गा की भक्ति के साथ आराधना करना चाहिए। नवमी सिद्धिदात्री की है, माता जगदम्बा का दिन है। इस प्रकार जब 1 वर्ष पूरा हो जाए तब यह विधि व्रत पूर्ण हो जाता है। व्रत समाप्ति के बाद बुद्धिमान पुरुष अपनी शक्ति के अनुसार कुमारी कन्याओं को सुवर्ण को भोजन दे और वस्त्र दे, सुवर्ण दे, जैसा आदमी की क्षमता हो। इसके पश्चात उन भगवती दुर्गा से क्षमा मांगे। आहा, अरे वाह! दुर्गा का मतलब है ये दुर्गति का विनाश कर देना। सदैव आदमी को दुर्गा के चरणों में अपना चित्त लगाए रखना चाहिए। क्यों? दुर्गा नाम ही इसलिए पड़ा है, उन्होंने दुर्गम दैत्य का वध किया था, दुर्गा नाम पड़ा। और दुर्गा का मतलब है दुर्गति का नाश कर देना। ऐसी भगवती हमारे पूरे संसार की सभी व्यक्तियों की, इन ब्राह्मणों की दुर्गति दूर कर दें। क्यों? आजकल एक ऐसा समय आ गया है, कलिकाल का एक ऐसा कालखंड चल रहा है कि यहाँ ब्राह्मण एक तो खुद को कर्मी हो रहे हैं, दूसरा इनको इतना सताया जा रहा है कि ये दुर्गति को प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए सभी ब्राह्मणों को साक्ता एव द्विजा सर्वे शैव न च वैष्णवा, ब्राह्मण सदैव भी शाक्त होता है, शक्ति का उपासक होता है, लेकिन आजकल लोग जानते ही नहीं हैं। तो क्या करें? हम बार बार कहते हैं कि आप लोग हमारी कथा को सुनिए और जो हमारे पुराण कहते हैं उन पर चलिए। हर
कथा में कोई ना कोई रहस्य छुपा है। तो दुर्गा का व्रत करिए, नवमी को क्षमा मांगिए और कहिए कि हे माता देवी, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। प्रसन्ना भव मातेश्वरी, यही भजन करिए। चलिए, प्रसन्ना भव मातेश्वरी, ओम सच्चिदानंद रूपे तम मूल प्रकृति रूपिणी हिरण्यगर्भ रूपे तम प्रसन्ना भव मातेश्वरी। ये देवी भागवत के 9वें स्कंद में स्तोत्र है, ये जो मैं कह रहा हूं। इस प्रकार व्रत करने पर राजा, जिसका राज्य हाथ से निकल गया उसको मिल जाएगा राज्य। इसी प्रकार मूर्ख है तो उसको विद्या प्राप्त हो जाएगी, सरस्वती की कृपा हो जाएगी। अगस्त जी कहते हैं, राजन अब मैं संक्षेप में सार्वभौम नामक व्रत बतलाता हूँ, जिसका सम्यक प्रकार से आचरण करने से व्यक्ति सार्वभौम राजा हो जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को उपवास रहकर रात में भोजन करना चाहिए। तदनंतर 10 दिशाओं में शुद्ध बलि दे, फिर चित्र विचित्र फूलों द्वारा श्रेष्ठ ब्राह्मणों की भक्ति के साथ पूजा करके दिशाओं की ओर लक्ष्य करते हुए उत्तम व्रत का आचरण करने वाला पुरुष इस प्रकार प्रार्थना कही कि देवियों, आप मेरे जन्म जन्म में सर्वार्थ सिद्धि प्रदान करें। हे माता जगदम्बा, आप मेरे जन्म जन्म में सर्वार्थ सिद्धि प्रदान करें। ऐसा कहकर शुद्ध चित्त से उन देवियों के लिए बलि दे। तदनंतर रात में पहले भली भांति सिद्ध किया हुआ दधि मिश्रित अन्न का भोजन करे, फिर बाद में इच्छा के अनुसार गेहूं चावल से बना हुआ भोजन करना चाहिए। इस प्रकार जो पुरुष प्रतिवर्ष व्रत करता है वह दिग्विजयी हो जाता है। जो मनुष्य मार्ग शीर्ष मास में शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि के दिन निराहार रहकर विधि के अनुसार व्रत करता है, उससे वह धन प्राप्त होता है जिसके लिए कुबेर भी लालायित रहते हैं। एकादशी तिथि के दिन निराहार रहकर द्वादशी तिथि के दिन भोजन करना यह महान वैष्णव व्रत है। चाहे शुक्ल पक्ष को हो या कृष्ण पक्ष हो, दोनों के फल बराबर है। राजन, इस प्रकार किया हुआ व्रत कठिन से कठिन पापों का भी क्षार कर नष्ट कर देता है। त्रयोदशी तिथि को व्रत रहकर रात में 4 घड़ी के बाद भोजन करने से धर्म व्रत होता है। चतुर पुरुष को फाल्गुन शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में प्रारंभ कर चैत्र कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि तक रौद्र व्रत करना चाहिए। राजन, माघ मास से आरंभ कर वर्ष समाप्त होने तक नक्त व्रत किया जाता है, उसका नाम पितृ व्रत भी है। इस व्रत से शुद्ध पंचमी तिथि के दिन तथा अमावस्या की रात्रि में भोजन करने का विधान है। नरेंद्र, इस तिथि व्रत को जो पुरुष 15 वर्षों तक करता है उसका फल का बराबरी कर सकता है, उसका फल उस फल का बराबरी कर सकता है जो 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसु यज्ञ करने से मिलता है। हे राजेंद्र, मानो उस पुरुष के ने एक कल्प में बताए हुए सभी व्रतों को कर लिया। इनमें से एक एक व्रत में वह शक्ति है कि व्रती के पापों को सदा नष्ट करता है। फिर यदि कोई पुरुष श्रेष्ठ इन सभी व्रतों का आचरण कर सके तो राजन, वह परमात्मा पवित्र आत्मा पुरुष संपूर्ण शुद्ध लोकों को प्राप्त कर ले। इसमें क्या आश्चर्य की बात है। इसी के साथ मित्रों, अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इस तरह से हर व्रत का महत्व है। कोई भी व्रत करे, व्रत का मतलब उपवास से है, उपवास का मतलब व्रत से है। चाहे अष्टमी का करे, नवमी का करे, एकादशी का करे, द्वादशी का करे, त्रयोदशी का करे, चतुर्दशी का करे, अमावस्या का करे या पूर्णिमा का करे या प्रतिपदा से लेकर पूरे का, सबका अपना महत्व है। किसी भी व्रत को कर सकते हो, उससे सब कुछ मिल जाता है। सत्य तो ये है कि एक ही वाहम जगत यत्र द्वितीया का ममा परा। माता भवानी कहती हैं शुंभ से कि मूर्ख, इस संसार में मैं ही हूँ, एक ही वाह जगत यत्र द्वितीया का ममा परा। इस संसार में केवल मैं हूँ, मेरे अलावा और कोई नहीं। इस संसार में जो तुम देख रहा है, ये सभी विभूतियाँ मेरी ही हैं और मेरे ही अंदर सब समा जाती हैं। ऐसी दुर्गा का सदैव स्मरण करना चाहिए मित्रों। दुर्गा दुर्गति का नाश करती है। हे ब्राह्मणों, तुम सब दुर्गा का पाठ करो, दुर्गा सप्तशती का नित्य निरंतर चिंतन करो, नित्य पाठ करो और बिल्कुल
ईमानदारी के साथ आपके पास जो आपके जजमान यजमान आते हैं उनके यहाँ भी करो, उनको भी समझाओ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अब तो नवदुर्गा भी आने वाली है, हमारी मातृशक्ति देश की धन्य है, मैं उसको प्रणाम करता हूँ। और आज उन यशोदा को, यशोदा नंदन को मैं प्रणाम करता हूँ। कैसा सुंदर अष्टमी व्रत में आज लिखा है कि अष्टमी का व्रत करो, पुत्र प्राप्त तो होगा ही बहुत अच्छा। जैसा कि यशोदा जी को कृष्ण बलराम मिले, आप सबको भी मिलेंगे। आप करके तो देखिए एक बार हृदय से, आप अपने हृदय कमल पर देखिए तो कि माता यशोदा कृष्ण को गोद में लिए बैठी हैं। आहा, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाह, आनंद ही आ जाता है। सारे संसार का कल्याण हो, वे भगवान श्री कृष्ण सबकी रक्षा करें और कृपा करें। अष्टमी आ रही है, फिर दशहरा भी आएगा। दशहरा पर हथियारों की पूजा होती है, इसलिए आप लोग हथियार भी रखिए और पूजा करिए उनकी, उससे भूत प्रेत पिशाच नहीं आते। जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव।